भीम नमो बुद्धाय। मैं हूँ ओम प्रकाश और आज हमारे साथ लखनऊ मेडिकल कॉलेज के एक बहुत ही जाने माने प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश बाबू जी हैं, जो एमबीबीएस एमडी हैं। साथियों, समाज में हमारे बहुजन समाज को आगे ले जाने के लिए समय समय पर हमारे बहुजन महापुरुष और बहुजन बहुत सारी विभूतियों ने इस देश में बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो उन्हीं में हम आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश बाबू जी। तो उनसे जानते हैं कि आज वो यहाँ पर किस परिप्रेक्ष्य में आए हुए हैं। उन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी हैं और उन 2 पुस्तकों में से दोनों पुस्तकें हमारे पास हैं, जिनमें एक पुस्तक है शिक्षा के 2 कदम उजाले की ओर और दूसरी भारत में सामाजिक परिवर्तन के बहुजन महानायक। तो मैं उनसे जानता हूं कि आज वो यहाँ पर किस परिप्रेक्ष्य में आए हुए थे। सर्वप्रथम सर अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सुरेश बाबू प्रोफेसर हूँ किंगडॉर्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में। मैंने यहीं से एमबीबीएस किया, यहीं से एमडी किया। संजोग से आज की तारीख में मैं यहीं प्रोफेसर हूँ और मैं मान्यवर काशीराम जनपद का रहने वाला हूँ। हाँ, तो आज ये जो राष्ट्रीय सेमिनार हो रहा था, एक साहित्य बहुजन साहित्य के ऊपर, इसमें बहुत सारे गणमान्य लोग भी आए हुए थे। लखनऊ में था तो लखनऊ के बाहर के लोग भी थे, मैं भी आया था इसमें। तो मेरी भी 2 किताबों का विमोचन हुआ है यहाँ पर कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के बहुजन महानायक है। बेसिकली बहुजन महानायक कि हम आज बहुजन नहीं बन पाए अभी भी है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड एंड रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग जो है, जो बहुजन समाज में आते हैं, तो बहुजन समाज बनाने में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं समाज को। लेकिन काम करते करते समय ये देखने में आता है कि ओबीसी समाज की वो भूमिका नहीं मिल पा रही है जो समाज में मिलनी चाहिए। सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं और ये सामाजिक जो विचारधारा का आप काम कर रहे हैं, इसमें बहुत कम लोग मिलते हैं, क्योंकि आपकी विचारधारा तो समाज को एक करने के लिए है और आपने पुस्तकें भी लिख दी। ये एक अलग हट करके विषय है, तो ऐसा आपके मन में विचार कैसे आया सर? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं गांव देहात का रहने वाला, माता पिता अनपढ़ थे, पिता थोड़े सोशल थे, माँ आज भी है मेरे साथ। और गांव से चलकर मैं पढ़ लिख पाया केवल बाबा साहब की वजह से, जिन्होंने संविधान में आरक्षण नाम का विशेष प्रोविजन किया था। अगर आरक्षण का प्रोविजन संविधान में न होता तो हम जैसे लोग पढ़ लिख नहीं पाते, शहर तक नहीं पहुंच पाते, और शहर में पढ़ लिखने के बाद हमें डॉक्टरी कर पाए हम और नौकरी के पेशे तक पहुंच पाए। तो मैं ऋणी हूँ बाबा साहब का, मैं ऋणी हूँ समाज के उन महापुरुषों का, जिन्होंने अपने जीवन संघर्ष से हम जैसे लोगों को यहाँ तक पहुंचाया है। अभी भी बहुत सारे लोग गांव देहात में बहुत पीछे रह गए हैं, जिनको सहयोग की जरूरत है। तो एज ए पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के तहत मैं भी चाहता हूं कि जैसे जिन्होंने हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाने में संघर्ष किया है, तो मैं भी अपनी भूमिका कुछ अदा कर सकूं। इसी के तहत मैं ये किताब को लेके आया। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने 2 किताबें लिखी। इन किताबों के विषय में सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी ये 2 किताबें किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई हैं सर? देखिए, मैं बहुजन समाज में, जो बहुजन समाज के महानायक हैं, आप अगर सोशल मूवमेंट को देखोगे भारत में, तो एक ऐसा तबका रहा है जिसको बहुत लंबे अरसे तक शिक्षा से, रोजगार से, सारी चीजों से वंचित किया गया है। वो जानबूझ के किया गया है ना। तो और उसमें जाति नाम के टूल्स को इस्तेमाल करके चालाक चतुर लोगों ने बहुत नीचे किया है। गांव देहात तक उनको सीमित कर दिया। गांव देहात में अब उनको पता ही नहीं उनकी जिंदगी का मकसद क्या है। मैं भी वहीं से निकल के आया। जब निकल के आया तो जाति नाम का टूल वो पीछा कर रहा था। पढ़ने में, लिखने में, चलने में, फिरने में, बैठने में, हर विकास के क्षेत्र में हर व्यक्ति को वो जाति नाम का टूल पीछा करता है, और पीछा करके वो संघर्ष करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उसी के लिए मैंने किताब लिखी कि शिक्षा के 2 कदम उजाले की ओर। उजाले की लोग तभी जा पाएंगे कि जब हम समझ लेंगे शिक्षा का महत्व, है ना। बेसिकली अगर बहुत बहुत उससे देखेंगे तो हमारे भारत के इतिहास को अगर उठा करके देखते हैं, तो हमारे ही पूर्वज, ये कहा जाता है उस समाज के पूर्वज इस देश दुनिया की सारी चीजों को जाना करते थे। वर्ल्ड की पारंगत थी उसमें, वर्ल्ड के लोग उनसे सीखने आया करते थे, है। वो विश्वगुरु हुआ करते थे भारत में यहाँ पर। लेकिन कालांतर में एक चालाक चतुर लोगों ने
जाति नाम के टूल को इस्तेमाल करके, जातिवाद के माध्यम से, मनुस्मृति को इस्तेमाल करके उनके सारे हक अधिकार छीन कर गांव देहात तक सीमित कर दिया। तो पढ़ने लिखने में जो जाति नाम का टूल जो सामने आया, एक ऐसी चीज है जो उनके जीवन को बदल सकती है, जो जीवन के सारे रास्ते खोल सकती है, उनके सारे बंधन तोड़ सकती है। लेकिन अगर शिक्षा लेने में यार अटक गए, पिछड़ गए, छूट गए, इंटरेस्ट हट गया, तो आप समझ लिए कि मानसिक गुलाम बनेंगे। ये बहुजन समाज के लोगों में ही आज भी ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। हम पढ़ लिखने के बाद भी चिंतित होते हैं कि आखिर इस ड्रॉप आउट रेट को कैसे कम किया जाए, कैसे बाहर निकाला जाए। सर एक चीज और जानना चाहेंगे कि मेडिकल की पढ़ाई जब बात की जाती है मेडिकल की पढ़ाई की, तो बच्चे अधिकतर ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे और इस वजह से भी वो बच्चे हमारे पढ़ नहीं पाते हैं। इस लिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ उन्हें उन्हें कैसे मदद मिल सकती है कि मेडिकल की अच्छी पढ़ाई कर सकें। देखिए, मेडिकल की पढ़ाई करने में हम लोग भी हैं, अब कुछ लोग आए हैं, हम लोग भी मदद करते हैं। हम बिल्कुल ट्रेस आउट करते हैं कि बच्चे कोई गरीब हैं, फीस नहीं जमा दे कर पा रहे हैं, अपने खाने का रूटीन नहीं कर पा रहे हैं, अब किताबें उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली हम डॉक्टर्स लोग जो है चंदा इकट्ठा करके आपस में मंथली कलेक्ट करके उन बच्चों की फीस जमा करते हैं, उनके खाने पीने का अरेंजमेंट करते हैं। ऐसे कई सारे बच्चे हर साल हर बैच में आते हैं और हम ट्रेस कर लेते हैं कौन बच्चे हैं जो गरीबी के कारण यहाँ तक पहुंच तो गए हैं लेकिन आगे चलने में दिक्कत है। तो एज ए पे बैक टू सोसाइटी वो हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम उनको आगे बढ़ाएं। अगर बच्चे कंपटीशन क्वालिफाई करके, नीट एग्जाम को क्वालिफाई करके कहीं पर भी किसी भी मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं, अपने सीनियर्स के संपर्क में आ जाते हैं जो बहुजन समाज के हैं, निश्चित रूप से उनकी मदद करेंगे और मदद करते भी हैं और कर भी रहे हैं। बहुत बहुत सर साधुवाद आपका कि आज हमारे समाज में आप जैसे महान विभूतियां मौजूद हैं जो अपने समाज के बच्चों को आज भी हर तरह से मदद करके उन्हें उनकी चाही हुई मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को कहीं भी हिम्मत नहीं हारनी है और चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो चाहे जिस शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित पढ़ाई हो, आप अपने पे बैक टू सोसाइटी को करने वाले विभूतियों को सम्मान दीजिए, उनसे मिलिए, वो आपकी हर तरह से मदद करेंगे और ऐसे महापुरुषों को हम खुद ही बहुत बहुत साधुवाद करते हैं ताकि समाज में अपने बहुजन समाज का नाम हो सके और जो वंचित शोषित शोषित समाज है उसका भी इस देश की सत्ता समता हर जगह आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक दृष्टिकोण में बराबरी का हक मिले। धन्यवाद। बीसीएनसी न्यूज से